नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। पंतप्रधान मोदी के 2047 के विजन को लेकर देश में कई प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी 2047 के विजन को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। और इसी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए और इसमें जन सहयोग के लिए एक परिषद का आयोजित किया जा रहा है। यह परिषद मीरा रोड पूर्व के स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह में आने वाले 9 और 10 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मीरा भाईंदर शहर के कई सामाजिक संगठनाएं, महानगर पालिका प्रशासन और आम जनता का सहयोग होगा। और यहाँ पर कई विषयों पर चर्चा होगी और लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे। और मीरा भाईंदर शहर आने वाले 2047 में कैसा होगा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त तथा प्रशासक संजय काटकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए सुनते हैं क्या जानकारी थी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है 2047, जहां जब हम इस देश का शताब्दी मनाने वाले हैं, शताब्दी वर्ष मनाने वाले हैं, स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष, तो इस वर्ष में भारत कहाँ होगा, इसके लिए एक विजन केंद्र सरकार फिर महाराष्ट्र सरकार लेके चल रही है। और उस विजन को अंजाम देने के लिए हर संस्था अपने स्तर पर एक जिम्मेदारी निभा रही है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मीरा भाईंदर क्या कर सकती है, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर सकती है, इस बारे में हमने एक परिषद का आयोजन किया है। 2047 में शहर की, यहाँ रहने वाले रहवासियों की, नागरिकों की क्या जरूरत हो सकती है, क्या आवश्यकताएं हो सकती है, उसके लिए एक परिषद का आयोजन किया गया है। उस परिषद में हम वुमेन एम्पावरमेंट, सिटी ब्रांडिंग, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, इस 5 विषय पर चर्चा सत्र रखे हैं। जो जीवन की जरूरतें हैं उससे निगड़ित एक क्षेत्र है। और इस कॉन्क्लेव में जो स्पीकर्स है, कीनोट स्पीकर्स है, वो राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नामांकित लोग हैं। ये स्पीकर यहाँ पर आएंगे, महापालिका का जो भी काम इस क्षेत्र में है उसका प्रेजेंटेशन, फिर स्पीकर का एड्रेस, और उसके बाद जो वहाँ पर उपस्थित मान्य महानुभाव है उनके साथ इंटरेक्शन, ऐसा इसका स्वरूप रखा गया है। इस परिषद के माध्यम से जितने भी सुझाव आएंगे, जितनी भी चर्चा होगी, उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा। वो डॉक्यूमेंट महासभा का पार्ट बनेगा, उसको मंजूरी के लिए गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। और गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद जिस संस्था का इसमें योगदान रहेगा, तो वो शायद भारत सरकार हो, महाराष्ट्र शासन हो, महापालिका हो, उस योगदान के लिए हम मिलकर कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मेरी सब नागरिकों से ये विनती है कि इस स्पर्धा के आयोजन में आप सहभाग लें, आपके सुझाव दें। आपको भी मेरी ये विनती रहेगी कि आपके जो भी सुझाव है उस सुझाव को आप अगर राइटिंग में दे देंगे तो ये डॉक्यूमेंट का पाठ करने में हमें सहयोग देगा। और अंत में इतना ही कहूँगा कि इस शहर का परिचालन अगले 20 साल में कैसा हो, इस बारे में एक नींव रखने की ये कोशिश है। इस कोशिश में आप और यहाँ के जिम्मेदार नागरिक, इनका सहयोग अपेक्षित है और मुझे खातरी है, विश्वास है, ये सहयोग मिलेगा। थैंक यू। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन की ओर से आने वाले 2047 के विजन को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। और मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए एक योजना बनाई जा रही है। और इसी के लिए ये आने वाले 9 और 10 फरवरी को एक परिषद का आयोजन कर रहे हैं। और इसी वजह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासक संजय काटकर ने लोगों से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस परिषद में शामिल हो और अपने सुझाव दें और इस
विकास कार्य में अपना सहयोग दे। अब देखना होगा कि इसमें जनता का कितना सहयोग होता है, लोक प्रतिनिधि की भूमिका क्या होती है और महानगर पालिका प्रशासन की क्या भूमिका होती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।